हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज मैं आया हूँ आप सबके साथ पॉइंट ऑफ सेल का टॉपिक लेके। टैली प्राइम के अंदर पॉइंट ऑफ सेल कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। अच्छा, सबसे पहले पॉइंट ऑफ सेल का यूज़ या पर्पस क्या है। जितने भी आउटलेट सेंटर्स हैं, रिटेल आउटलेट जैसे बिग बाज़ार, डी मार्ट, रिलायंस, यहाँ पे जब आप काम करते हो या वहाँ पे कुछ सामान लेने जाते हो तो हम लोग सामान लेते हैं, काउंटर पे कैश या कार्ड पेमेंट करते हैं और वो बिल लेके आ जाते हैं। कितना इजी स्टेप हो गया। बट अभी तक आप बोलोगे सर ये ऐसा सिस्टम तो टैली में हमने नहीं देखा। तो टैली में ऐसे सिस्टम को पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं। अभी तक जितना भी हमने टैली में सेल और रिसिप्ट एंट्री की है, तो एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने में 2 एंट्रीज लगती है, जबकि रिटेल आउटलेट पे ये एक ही ट्रांजैक्शन फटाफट होना चाहिए, एक ही पार्ट में हो जाना चाहिए। तो हम पॉइंट ऑफ सेल अभी हम लोग कैसे करेंगे टैली में, स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे सबसे पहले स्टेप 1 है क्रिएट अ कंपनी। मैं साथ ही साथ ये वाउचर बनाना है, तो कहाँ जाके बनाना है मैं ये डिस्क्रिप्शन में भी लिख के दे रहा हूँ, प्लस मैं यहाँ पे अलग से ये एक नोटपैड विंडो पे भी रख रहा हूँ ताकि आप वीडियो देखते देखते साथ में कर भी पाएँ। अब हम टैली में आ जाते हैं। सबसे पहले टैली में कंपनी क्रिएट करने के लिए Alt+K और यहाँ पे क्रिएट कंपनी में आप जा सकते हो। क्रिएट कंपनी, कंपनी का नाम ABC सुपर मार्केट। एंटर। एड्रेस यहाँ पे रख दिया मैंने, प्लॉट नंबर 143, गणेश भवन। एंटर। अपोजिट ओल्ड पेट्रोल पंप, मीरा भाईंदर रोड, मीरा रोड ईस्ट। स्टेट महाराष्ट्र, कंट्री पिन कोड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ओके गाइज, आप कुछ क्वेरी के लिए मुझे इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हो या इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, बुक बिगिंस फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 और एक्सेप्ट करता हूँ। ये जो डिटेल्स यहाँ पे हमने डाली है ये हमारे बिल पे प्रिंट होगा, तो मेक श्योर वो डिटेल्स आप करेक्टली प्लेस करो सारी। ओके, सो गाइज, यहाँ पे जीएसटी आ गया। फ़िलहाल मैं आपको जीएसटी इसमें क्लब नहीं बता रहा हूँ, जीएसटी हम अलग से करेंगे। तो एंटर करके आगे बढ़ते हैं। जीएसटी फीचर को नो कर देते हैं, एक्सेप्ट। सो गाइज, यहाँ पे हमने स्टेप 1 क्रिएट अ कंपनी, जो कि आप कभी भी Alt+K जिसके अंदर क्रिएट में जाके कंपनी क्रिएट कर सकते हो। एंड बेसिक डिटेल्स है तो फिल ऑल द डिटेल्स। एंटर। अब हम लोग आगे बढ़ते स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में हम जाएंगे क्रिएट के अंदर। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। सेकेंड है हमको वाउचर क्रिएट करना है। तो अब ये वाउचर कहाँ पे है, तो वाउचर क्रिएट करने के लिए इन गेटवे ऑफ टैली यहाँ पे क्रिएट के अंदर वाउचर टाइप्स। तो स्टेप लिख लेते हैं, इन GOT क्रिएट के अंदर वाउचर टाइप्स में सबसे पहला नेम, पॉइंट ऑफ सेल या POS भी लिख सकते हो, ब्रैकेट करके दे देता हूँ। एंटर। नॉट अंडर, हम लोग इसको बोलेंगे सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर कोलन, यहाँ पे सेल्स। POS
इनवॉइस या पॉइंट ऑफ सेल, आप जो ज़्यादा इजी आपको जमे। यहाँ पे गाइस हम लोग लेंगे सेल्स अकाउंट। एब्रीवेशन मीन्स शॉर्ट फॉर्म, तो एब्रीवेशन में हम सिलेक्ट करते हैं POS, एंटर। एक्टिवेट दिस वाउचर, येस। गाइस मैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है वही आपको येस लिखा रहा हूँ। एक्टिवेट दिस वाउचर। अच्छा, वापस नोटपैड में साइड में लिख रहा हूँ ताकि वीडियो में आई नो टैली की स्क्रीन बहुत छोटी दिखती है और यूट्यूब है ना इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से क्वालिटी कम या ज़्यादा कर देता है। तो आप यहाँ पे मैं नोटपैड विंडो अलग से मेंटेन कर रहा हूँ, प्लस ये सारे स्टेप्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे। एक्टिवेट दिस वाउचर, येस। मेथड ऑफ नंबरिंग ऑटोमेटिक, एंटर। एडवांस को नो करना है। एक्टिवेट डेट, इफेक्टिव डेट फॉर वाउचर्स, नो। अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, नो। ऑप्शनल वाउचर, नो। अलाउ नरेशन, येस। सो गाइस अभी यहाँ पे एक्टिवेट दिस वाउचर के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अलाउ नरेशन, येस। यूज POS इनवॉइसिंग कोलन, येस। ये देखिए गाइज, यूज POS इनवॉइसिंग, येस। प्रिंट मैसेज 1। तो गाइज जब भी आप वहाँ पे जाते हो तो वो हमेशा आपको यहाँ पे थैंकिंग यू ऐसा मैसेज दिखेगा और स्टार 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 विजिट अगेन, ओके। बैंक डिटेल्स नो, जुडिशरी डिटेल्स नो, सेट ऑल्टर डिटेल, येस, ओके। ये सारी पॉइंट मैं यहाँ पे भी आपको मैसेज में लिख के रखता हूँ। प्रिंट 1, ओके, इट्स मैसेज प्रिंट 1, जहाँ पे आपको थैंकिंग यू लिखना है। मैसेज प्रिंट 2, जहाँ पे आपको विजिट अगेन लिखना है। और उसके बाद सेट ऑल्टर डिक्लेरेशन, जो हमेशा टैली बाय डिफ़ॉल्ट आपको देता है, उसको येस करना है हमको। येस करते ही गाइज यहाँ पे देखिए वी डिक्लेयर, एंड बटन दबाता हूँ और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द एक्सचेंज ऑफर इज़ फ्रॉम 1 PM to 3 PM। एक चीज़ थोड़ी सी ऐड कर दी यहाँ पे, डिक्लेरेशन में आपको कुछ भी लिख सकते हो। वी डिक्लेयर दैट दिस इनवॉइस, ओके, विंडो प्रॉपर करता हूँ मैं। ओके गाइस, ये डिक्लेरेशन हमने यहाँ पे लिख लिया है, एंटर करके एक्सेप्ट एक्सेप्ट। सो ये हमने बना दिया है पॉइंट ऑफ सेल का इनवॉइस, या वाउचर भी हम बोल सकते हैं। यहाँ से बाहर आने के लिए हम लोग यहाँ से बाहर आते हैं, कंट्रोल Q बटन प्रेस कर रहा हूँ, आप एस्केप बटन भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है वाउचर के बाद स्टेप 3, क्रिएट द लेजर। सो लेजर क्रिएट करने के लिए अगेन टैली के अंदर सेम क्रिएट के अंदर लेजर्स में जाते हैं। ये लेजर क्रिएट स्क्रीन आ गई। अगर आपको स्क्रीन नहीं विजिबल है तो मैं नोटपैड में अगेन नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे डाल रहा हूँ। ये हमारा हो गया स्टेप 3। इन GOT यहाँ पे हम जा रहे हैं क्रिएट में हम जा रहे हैं लेजर में। लेजर के अंदर सबसे पहला हमको जो लेजर बनाने बोला है आप यहाँ पे देख सकते हो। परचेज अकाउंट अंडर परचेज है, सेल अकाउंट अंडर सेल्स है। ओके, यहाँ पे परचेज अंडर परचेज, टाइप्स ऑफ लेजर, इनवॉइसिंग, नॉर्मल राउंडिंग, एंटर। कोई दूसरी सेटिंग्स नहीं है, एकदम इजी सिंपल है। परचेज अकाउंट
अंडर परचेज अकाउंट, यहाँ पे टाइप्स ऑफ लेजर, इनवॉइसिंग, राउंडिंग। अच्छा, कभी कभी ये ऑप्शन पूछता है, कभी ये ऑप्शन नहीं पूछता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आपको नहीं भी दिख रहा है तो। अगर आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हो तो F12 से आप एक्टिवेट भी कर सकते हो। राउंडिंग मेथड, नॉर्मल राउंडिंग एंड राउंडिंग लिमिट हम रख रहे 1। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही, हम सेटिंग में कोई चेंजेस नहीं कर रहे यहाँ पे, और एंटर करके एक्सेप्ट। तो ये हमारा पहला लेजर हो गया, यहाँ पे एंटर एक्सेप्ट करता हूँ। नेक्स्ट है सेल्स अकाउंट, अंडर सेल्स, इन टाइप ऑफ लेजर, इनवॉइसिंग, नॉर्मल राउंडिंग 1। ओके, सेम अगर नहीं दिख रहा है आपको तो यहाँ पे आप देख सकते हो। सेकेंड लेजर जो हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे, ये मैं बना रहा हूँ सेल्स अकाउंट। तो थोड़ा सा मैं शॉर्टकट का उपयोग कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, सेल्स अकाउंट, अंडर सेल्स, इनवॉइसिंग, नॉर्मल राउंडिंग एंड लिमिट 1। अगेन यहाँ से एंटर करके एक्सेप्ट। और तीसरा यहाँ पे नाम दिया है HSBC बैंक और मास्टर वीज़ा कार्ड OD अकाउंट में क्रिएट करना। ठीक है, तो HSBC बैंक, अंडर बैंक, और बेसिक डिटेल्स है। अगर आपके पास नंबर है तो आप यहाँ पे नंबर फिल करके रख सकते हैं, बट देखिए IFSC कोड है ना, तो IFSC कोड ऐसा नहीं होता, मैंने गलत टाइप किया, उसको पता है। तो ये IFSC कोड हमेशा कुछ KKBK 00008 ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखो उसने बता दिया, IFSC कोड में पहले 4 लेटर्स अल्फ़ाबेट्स है, फॉलोड बाय 0 एंड देन 6 नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 0 के बाद कम दिए हैं, इसके लिए वो आगे नहीं बढ़ रहा है। कोई नहीं, मैं एंटर करके आगे बढ़ता हूँ। स्टिल ब्रांच है, चलो ब्रांच है मुंबई, एंटर एंटर एंटर। बेसिक डिटेल है, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ओके, सेम ये चीज़ को मैं नोटपैड में भी आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ। HSBC बैंक, अंडर बैंक अकाउंट and fill the details as per your company bank। एक और लास्ट लेजर है मास्टर वीज़ा कार्ड, बैंक OD अकाउंट में क्रिएट करना है। तो मैं टैली स्क्रीन पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मास्टर/वीज़ा कार्ड के लिए एक लेजर बना दिया है। अच्छा, यहाँ पे आप यूजुअली बैंक अकाउंट ही होता है, बिकॉज वो भी करंट अकाउंट होता है जो स्वैप मशीन हमको मिलती है। बट इन्होंने बताया है कि आपके पास अदर ऑप्शंस भी है, बैंक OCC अकाउंट है, बैंक OD अकाउंट है, ओवरड्राफ्ट मिलता है तो वो OD अकाउंट होता है। करंट अकाउंट के अंदर ही वो सारी चीज़ें आती है। अगेन एंटर करके एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, और यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ। सेम चीज़ मैं आपको यहाँ पे नोटपैड विंडो में भी देता हूँ। मास्टर वीज़ा कार्ड, अंडर ये रहेगा बैंक OD अकाउंट, और एक्सेप्ट। सो ये हमने 4 डिफरेंट लेजर्स बना दिए। ओके, सो ये हमने मास्टर वीज़ा कार्ड भी कंप्लीट कर दिया है। इसके आगे हम स्टेप्स चेक करते हैं। स्टेप 4 हमारा स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। तो स्टेप 4 के लिए हम जाते हैं, यहाँ से Ctrl+Q बाहर आते हैं। इन GOT क्रिएट के अंदर ही स्टॉक आइटम में जाना है। सो यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेप 4 इन GOT क्रिएट स्टॉक आइटम्स, यहाँ पे नेम
अच्छा, सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम है पेप्सोडेंट 150 GM, सेट स्टैंडर्ड रेट येस करना है। ओके, तो यहाँ पे स्टॉक आइटम में पेप्सोडेंट 150 GM अंडर, सो अंडर प्राइमरी ही है यूनिट्स, यहाँ पे ऑल्ट C करेंगे और नंबर्स हम क्रिएट करेंगे, नंबर ऑफ डेसिमल 2। सो स्टेप वाइज भी आप ध्यान रखिए। पेप्सोडेंट 150 ग्राम्स अंडर यहाँ पे प्राइमरी यूनिट्स, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ फॉर फर्स्ट टाइम यूजर्स प्रेस ऑल्ट प्लस C, उसके अंदर SYMBOL सिंबल, NOS फॉर्मल नेम, नंबर्स, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पे हम रखेंगे 2। ओके, ये यहाँ पे भी कंप्लीट, यहाँ पे भी कंप्लीट। एंड देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं आया है सेट स्टैंडर्ड रेट्स, तो उसके बाद यहाँ पे प्रेस F12 फॉर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब यहाँ पे भी हम F12 बटन दबाते हैं। F12 के अंदर यहाँ पे किसी को भी स्टैंडर्ड रेट्स दिख रहा है, दिख गया, प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड बाइंग और सेलिंग रेट येस। तो अब यहाँ पे इस फीचर का नाम आपको प्रॉपरली लिख के टाइप करके मैं दिखा रहा हूँ। आई नो यूट्यूब में कभी कभी विजिबल नहीं होता है। स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट्स, इसको यस करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन मिल गया है। अब हमारी एंट्री में भी यस करता हूँ तो यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गया है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट हमको मेंशन करना है, जैसे कि फर्स्ट प्रोडक्ट का रेट है 15 रुपीज़, सेलिंग रेट है 25 रुपीज़। तो टैली में स्टैंडर्ड रेट 15 रुपया एंटर एंड स्टैंडर्ड सेलिंग रेट 25 रुपीज़। तो जब भी परचेज एंट्री हम करेंगे 15 रुपया ऑटोमेटिक आ जाएगा, जब भी हम सेल करेंगे 25 रुपीज़ ऑटोमेटिक लग जाएगा, मैनुअली टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये एक फ़ीचर है, बहुत अच्छा फ़ीचर है टैली के अंदर। स्टैंडर्ड कॉस्ट 15 एंड सेलिंग रेट 25, एंटर, एक्सेप्ट। क्वांटिटी हमारे पास है पहले से, नहीं दिया है, एंटर करके एक्सेप्ट करता हूँ। ये मैंने एक प्रोडक्ट यहाँ पे बना दिया। ऐसे ही आप कितने भी प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो। सो हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और प्रोडक्ट दिया है लक्स सोप। चलिए हम लोग यहाँ पे जाते हैं, लक्स सोप, एंटर, अंडर प्राइमरी यूनिट नंबर, सेट स्टैंडर्ड रेट येस, 20 रुपीज़ स्टैंडर्ड कॉस्ट है और रेट यहाँ पे 30 रुपीज़, एंटर 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 करके एक्सेप्ट। लक्स सोप के बाद है सोसाइटी टी 500 GM, एंटर, अंडर प्राइमरी यूनिट नंबर्स, सेट कंपोनेंट्स, सेट स्टैंडर्ड रेट्स, स्टैंडर्ड रेट्स को यस करेंगे, एंटर। 85 रुपीज़ बाइंग रेट है, 125 रुपीज़ सेलिंग रेट है, एक्सेप्ट। ओके, तो ये हमने कंप्लीट कर दिया है स्टॉक क्रिएशन। अब हम यहाँ से बाहर आते हैं और हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे वाउचर एंट्री।
तो वाउचर एंट्री या परचेज एंट्री स्टार्ट करने के लिए इन गेटवे ऑफ टैली वाउचर में जाते हैं और एक हम एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया हुआ है, परचेज 100 numbers of Pepsodent 150 grams at the rate 15 rupees each from Pepsodent India Limited। तो Pepsodent India Limited से 150 ग्राम्स के Pepsodent के 15 रुपीज़ की रेट में 100 पीस हमने परचेज़ किए हैं। अब इसकी एंट्री करनी है, तो फटाफट हम लोग टैली के स्क्रीन में जाते हैं। यहाँ पे F9 बटन आप देख सकते हो, वाउचर के लिए बटन प्रेस करता है F9 परचेज़। F2 करके हम डेट डालेंगे। क्वेश्चन में डेट क्या था गाइज, मैंने नहीं देखा, 1 अप्रैल। ओके, यहाँ पे 2017 है। मेरा टैली स्क्रीन के जो नोट्स है वो ओल्ड है, बिफोर लॉकडाउन टू बहुत पहले के हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग अभी मैं राइट नाउ 21-22 में हूँ, तो 1 अप्रैल 21 लेता हूँ, एंटर। सप्लायर इनवॉइस नंबर कुछ नहीं दिया है, पार्टी का नाम पेप्सोडेंट है, मेरे पास यहाँ पे पार्टी है नहीं, तो मैं Alt+C करके पेप्सोडेंट इंडिया लिमिटेड क्रिएट करता हूँ अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। बिल बाय बिल हम येस करेंगे क्योंकि ले परचेज है, एंट्री। ओके, आपको यहाँ पे लिखना भी है स्टेप 5 इन GOT। हम जा रहे हैं वाउचर्स में प्रेस F9 फॉर परचेज। F2 फॉर डेट एंड पार्टीज अकाउंट नेम। वहाँ पे हम लोग कर रहे हैं Alt+C। नेम के अंदर है पेप्सोडेंट इंडिया लिमिटेड। अच्छा, ये सेम गाइस जो मैं नोटपैड में टाइप कर रहा हूँ ना, वो आपको मिल जाएगा आपके डिस्क्रिप्शन में। ओके गाइस, अब यहाँ पे एक्सेप्ट। परचेज लेजर, परचेज अकाउंट, नेम ऑफ आइटम पेप्सोडेंट 150 100 पीस, रेट 15 रुपीज़, ऑटोमेटिक ले लिया, एंटर। अच्छा, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि क्वेश्चन एक और नीचे क्वेश्चन है 150 ग्राम्स, सेम डेट, लक्स सोप 20 रुपीज़ ईच, पेप्सोडेंट से ही है। अरे यार, लक्स कोई और कंपनी बनाती है, पेप्सोडेंट वाले नहीं बनाते हैं। ठीक है गाइस, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जाम्पल है, सीख रहे हैं, तो बेयर विथ मी कि पेप्सोडेंट ही सोसाइटी टी भी बना रही है। अब यहाँ पे सेकेंड है लक्स सोप, एंटर 150, एंटर, रेट ऑटोमेटिक। और सोसाइटी टी जिसके कितनी है क्वांटिटी 100, रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। टाइप ऑफ रेफरेंस न्यू रेफरेंस, एंटर। बिल नंबर नहीं है, एंटर। ड्यू डेट नहीं दिया, एंटर। नरेशन में हम बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम पेप्सोडेंट इंडिया लिमिटेड और एक्सेप्ट। सो गाइज, ये हो गई हमारी परचेज एंट्री। यहाँ पे ओके, बिल बाय बिल के बाद मैंने आपको नोट नहीं दिया था, सो परचेज लेजर यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, परचेज अकाउंट, एंड देन फिर नेम ऑफ आइटम्स, क्वांटिटी, रेट और टोटल अमाउंट, ये आपको डालना है गाइज। यहाँ पे मैं नहीं टाइप कर रहा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है इसके लिए। एंड एक चीज़ आती है टाइप ऑफ रेफरेंस, ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिए। यहाँ पे हमेशा परचेज में आप न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करिए, एंड देन अमाउंट आएगा, बिल नंबर आएगा, अगर बिल नंबर है तो टाइप करो, नहीं तो ब्लैंक रख दो। एंड देन फिर यहाँ पे नरेशन,
नरेशन में बीन गुड्स परचेज्ड फ्रॉम पेप्सोडेंट इंडिया लिमिटेड। ओके गाइज, दैट्स इट। ये हो गया एक एंट्री कंप्लीट। ओके, अभी नेक्स्ट एंट्री है सेल्स की। तो हम ज़रा क्वेश्चन में चेक करते हैं किस तरीके की सेल्स एंट्री है। सोल्ड 5 numbers of Pepsodent 150 grams, 2 numbers of Lux soap and 2 numbers of Society tea 500 grams for total of 435 each. The customer pay rupees 200 by credit card of Master Visa card, 100 rupees by check and 135 rupees by cash. So multiple payment options mode है। तो यहाँ पे F8 प्रेस करते हैं हम लोग सेल्स के लिए, जहाँ पे हमने पॉइंट ऑफ सेल POS बनाया हुआ है, एंटर। अब आप बोलेंगे कि सर पार्टी का नाम तो इसमें नहीं आता और यहाँ पे तो आ गया है। तो गाइस टैली ने ऑप्शन दे के रखा है। सो अगर आपको पार्टी का नाम नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे F12 बटन दबा के प्रोवाइड पार्टी डिटेल इन POS इनवॉइस इसको नो कर सकते हो और एक्सेप्ट कर दो। सो मैं ये फीचर आपको यहाँ पे नोट में भी दे देता हूँ गाइस। ये देखिए स्टेप 6 इन GOT वाउचर के अंदर प्रेस F8 फॉर POS इनवॉइस, प्रेस F2 फॉर डेट, उसके बाद प्रेस F12 फॉर कॉन्फ़िगरेशंस, जिसके अंदर प्रोवाइड पार्टी डिटेल इन POS इनवॉइस, इसको हम करेंगे नो करेंगे बिकॉज हमको नहीं चाहिए। ये देखिए प्रोवाइड पार्टी डिटेल इन POS इनवॉइस नो कर दिया है, नो। अगेन एंटर करके एक्सेप्ट। ओके, POS इनवॉइस यहाँ पे नो करके एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे प्रोवाइड डिटेल नो, एक्सेप्ट, डन। अभी सिर्फ सेल्स लेजर आएगा, दैट्स इट। एंटर करता हूँ, एंटर। नेम ऑफ आइटम क्या है? पेप्सोडेंट। देखिए यहाँ पे जैसे ही हम लोग एक्चुअल में अभी है ना डी मार्ट बिग बाज़ार में जो सेल्स होता है उसी तरीके का सेल एंट्री यहाँ पे पास कर रहे हैं। सिर्फ फ़र्क है कि उनका खुद का सॉफ्टवेयर है और हम टैली सॉफ्टवेयर में ये चीज़ कर रहे हैं। पार्टी प्रोडक्ट का नाम पेप्सोडेंट। देखिए ऑटोमेटिक एक क्वांटिटी ले लिया। क्वांटिटी में जाके आप यहाँ पे 5 कर दीजिए। लक्स सोप है, लक्स सोप। ओके, जस्ट अ मिनट, हम लोग क्वांटिटी चेक कर लेते हैं वैल्यू के लिए। 5, 2 लक्स सोप, 2 सोसाइटी, 2 पीस, और सोसाइटी 1, पीछे बैक पीस 2 पीस। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे नीचे तो एक ही कैश का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे एक मल्टी मोड पेमेंट Ctrl+I बटन अवेलेबल है। क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मल्टी मोड पेमेंट आ गया है। गिफ्ट वाउचर, डी मार्ट बिग बाज़ार में गिफ्ट वाउचर के सिस्टम्स होते हैं तो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पे एंटर करके HSBC मास्टर कार्ड कितना दे रहे हैं? मास्टर कार्ड से 200 रुपीज़ पे कर रहे हैं। कार्ड का नंबर क्या है? मास्टर कार्ड। चेक, हाँ HSBC में मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया है 100 रुपये का। बैंक का नाम है ICICI बैंक। चेक का नंबर 123456, एंटर। कैश, उन्होंने कैश भी दिया 135 रुपीज़। हाँ कैश टेंडर, कितने का नोट दिया? 200 का नोट दिया रे, तो 65 रुपीज़ बैलेंस रिटर्न भी करना है। नरेशन में बीन गुड्स सोल्ड, एक्सेप्ट। सो गाइस ये देखिए सिंपल सी पॉइंट ऑफ सेल की एंट्री है। सो मल्टीपल आइटम्स एंड मल्टीपल मोड ऑफ पेमेंट भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अच्छा, अब जैसे ही मैं इस बिल को एक्सेप्ट करूँगा वैसे ये प्रीव्यू मुझे देगा, तो मैं प्रीव्यू पे ऑन करता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो ये बिल, इसको जूम करने के लिए मैं यहाँ पे जूम पे क्लिक करता हूँ तो भी हो जाएगा। ये देखिए ये बिल्कुल है ना हमारा जो डीमार्ट का बिल आता है उसी मेथड का बिल है। देखिए बिल का नंबर, डेट, POS इनवॉइस है, यहाँ पे कंपनी का नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, टाइमिंग 4:55, यहाँ पे देखिए 4:56 हो गया है।
और तीनों मोड्स, तीनों प्रोडक्ट्स हमारे अवेलेबल है, प्लस कार्ड का पेमेंट, चेक का पेमेंट और कैश पेमेंट, कैश टेंडर, बैलेंस रिटर्न, वी डिक्लेयर जो हमने पॉइंट ऑफ सेल क्रिएट करने के टाइम डिक्लेरेशन डाला था वो भी यहाँ पे आ गया है। और लास्ट में थैंक यू विजिट अगेन। ओके, एक्चुअली ये मुझे भी बोलना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एंड हम फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एवरीवन।